नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत यूपी टेट 2011 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर लेकर के आया हूं मैं। 2011 से 2021 तक यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं सभी आपको मेरे चैनल पर फ्री में उपलब्ध होंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? आपको बताना है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। कल मैंने आप लोगों को लिए एक शेयर किया था शॉर्ट में कि हवा में उपस्थित गैसें कौन कौन सी हैं और कितने प्रतिशत में है। तो आप लोग शॉर्ट को देखिए, उसमें सारी ही गैसें मैंने लिख रखी हैं, जो नहीं बताई जाती है वो भी लिखी है, सारी ए टू जेड जितनी भी हैं पॉइंट में भी। तो यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं आपको। नाइट्रोजन कितनी है? 78.08%। और ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%। ये दो गैसें सर्वाधिक मात्रा में हैं। नाइट्रोजन 78% लगभग में और ऑक्सीजन 21% लगभग में। उसके बाद और कौन कौन सी गैसें हैं? और गैसें देखने के लिए आर्गन कितनी है? तो आर्गन 0.93% कितनी है? आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। मैंने शॉर्ट में सारी गैसें बताई हुई हैं, आप लोग उसको देखेंगे तो सारी गैसें आप नोट डाउन कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें डी 21%। ऑक्सीजन लगभग में 21% है। एक्यूरेट पूछेगा तो 20.95% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाने को केल्विन पैमाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन पैमाना भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, केल्विन पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी टेट 2011 का हिंदी का पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं चैनल पे। आप लोग चैनल पे जाइए और उसको देखिए। ये ईवीएस का है। 2011 से 2021 तक के सभी पेपर आपको मैं हल करवाऊंगा फ्री में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहना है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो सबसे परफेक्ट हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सरल पेपर था, आप लोग इसका हलवा ही बना के खा जाते। बहुत सरल पेपर था, इजी पेपर था एकदम। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। डेसिबल है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। इसको मापने की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है आपको ये बताना है। कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक जो है वो प्लास्टिक है। आप सभी लोगों को पता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक अगर कुछ है तो वो प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? आप लोगों को बताना है विश्व ऊष्मायन का कारण कौन है भाई, बताइए आप लोग फटाफट। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। सही आंसर हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपलब्ध हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में इन गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण इनकी वायुमंडल में उपस्थित इन गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। यूपी टेट में इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन है। इसके जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं है। मैं चेंज कर सकता था, लेकिन आपको यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हूबहू आंसर के साथ भी
वही रखे हैं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ना कोई आंसर चेंज किया, ना सीरियल क्रम चेंज किया, जैसे पूछे गए थे जिस क्रम से उसी क्रम से ही हैं। तो महासागर जो है पृथ्वी की जगह को कितना कवर किया हुआ है? 71% कवर किया हुआ है। कितना कवर किया हुआ है? 71% किया हुआ है। इसका उत्तर नगण्य है, इसमें से किसी को भी सही उत्तर नहीं माना है। 71% है। जब संपूर्ण अगर बात की जाए कि संपूर्ण जल मंडल का प्रतिशत समुद्री जल का कितना है, तो लगभग में 96.5% समुद्री जल है। 96.5 समुद्री जल है। शेष पीने के लिए जो मीठा जल है 3.5% है। कितना है? 3.5% ही जल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कोई भी आंसर रिपीटेड नहीं माना है, 71% रहेगा, आप लोग अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में निक्षेपण होता है। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में किसका निक्षेपण होता है? सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। सही आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण पूछा है। धुआं एवं कुहासा, तो धुआं होता ही है वायु प्रदूषण का एक कारण, आप लोगों को अच्छे से पता है। वाहनों से निकलने वाली गैस, ये भी सही है। जल्दी लकड़ी की चारकोल से निकलने वाली गैस, तो ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम के द्वारा किसको रोका जाता है? किस प्रकार के या किस चीजों को रोका जाता है? भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसको रोकते हैं? कागज के थैले को, प्लास्टिक के थैले को, नायलॉन के थैले को, चमड़े के थैले को। तो सही आंसर हो जाएगा भी प्लास्टिक के थैले को। आप सभी लोगों को पता है प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक ही सबसे ज्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, आप लोगों को बताना है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। सही आंसर हो जाएगा वी, तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन जैविक कारक नहीं है? आप लोगों को बताना है। सबसे पहले टारगेट यहां कर लेना है, नहीं है। ये 2 से 3 नंबर आपके अपने आप ही बढ़वा देगा। अगर आप क्वेश्चन को डीपली पढ़ेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। इसमें 2 से 3 नंबर का गड़बड़ होता है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। अब आप लोगों को पता है पेड़ पौधे जीवित होते हैं, जंतु भी, सूक्ष्म जीव भी। तो प्रस्तर सही आंसर हो जाएगा, जैविक कारक नहीं है। प्रस्तर जैविक कारक नहीं है। ये क्या है? प्रस्तर कोई और क्या कहते हैं? पत्थर। इसमें आपको घुमा के कंफ्यूज कर दिया। प्रस्तर को क्या और कहते हैं? पत्थर। अगर पत्थर लिखा होता तो आप सभी लोग समझ जाते हैं, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। अब आप लोग बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है? ये आप लोग देखते ही मार देंगे सीधे। स्थल मंडल में भाई पृथ्वी पर ही सबसे ज्यादा अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो स्थल मंडल सही हो जाएगा। सभी को पता है। कक्षा 1 के बच्चे को बिठा दो, वो भी इसको सही से कर सकेगा। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। अब आप लोगों को पता है कौन सा होगा? इसके व्यंजन, सी सही हो जाएगा। इसके व्यंजन में कौन कौन से आते हैं जीव जंतु? मृत्यु जंतुओं को खाने के लिए हाइना एवं गिद्ध इसके व्यंजन के सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन है भाई? हाइना एवं गिद्ध प्राकृतिक सफाई कर्मी है भाई। ये कौन कौन से? हाइना एवं गिद्ध। पैरासाइट क्या है भाई? पैरासाइट परजीवी जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। डिकम्पोजर, अपघटक इसके अंतर्गत आते हैं, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही आंसर सी, इसके व्यंजन।
सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइट नेचुरल गैस का। सभी को पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा। इस चैनल पे आपको कोई एक्स्ट्रा बकवास नहीं मिलेगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, सिर्फ क्वेश्चन पे ही बात होगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं। आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं किया जाएगा। चैनल छोटा है लेकिन मटेरियल बहुत धमाकेदार मिलेगा। बड़े बड़े चैनलों की तरह नहीं कि घंटे बातों में ही निकाल देते हैं, 1-2 घंटे निकल जाते हैं। आप लोग जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको सबको पता है कैसे पढ़ाते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो आप सभी लोगों को पता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा डी, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों को लगा करके, या वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो सभी लोगों को पता है वृक्षों के द्वारा, वृक्षों को लगा करके ही हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। किसको भाई? वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं वृक्षों को लगा करके ही। ग्रीन मफलर क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत अधिक ध्वनि को रोकने के लिए जो बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं ऊंचे से, जिससे ध्वनि इधर से उधर नहीं जा सकती, उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को। सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में मनाया गया था। और इसकी घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में की गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार 5 जून को 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो सुरक्षित रखता है? आपको वो बताना है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन सा स्तर है जो पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल या ओजोन स्तर या ओजोन मंडल? बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर। ओजोन मंडल या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आप लोगों को ये बताना है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? समताप मंडल में पाई जाती है। बड़े बड़े चैनल भी भाई साहब कभी कभी छोटे ही थे, इन्होंने भी जब शुरुआत की बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बड़े। आप लोग सपोर्ट करेंगे चीज़ें और बढ़ेंगी। अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें आप लोग, यहाँ पे भी आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा तथा फौना शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। फ्लोरा सामान्य रूप से पेड़ पौधों को सूचित करता है तथा फौना सामान्य रूप से जंतुओं को सूचित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? एक कारक पूछा है आपको विश्व ऊष्मायन के लिए। वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस? सही आंसर हो जाएगा ए, वाहनों से निकलने वाली गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग फटाफट। विटामिन, बॉक्साइट, मेटालाइट या अयस्क? सही आंसर हो जाएगा डी, अयस्क को। धातु में प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, किस चीज का अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन का? तो सभी लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप मापा जाता है, भूकंप को मापने की इकाई क्या है बताइए आप लोग। भूकंप मापने की इकाई क्या है आप लोग बताइए फटाफट। भूकंप किसमें मापते हैं? डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में, बोफोर्ट पैमाने में। सही आंसर हो जाएगा सी, रिएक्टर पैमाने में। भूकंप को किसमें मापा जाता है? भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है। इस पैमाने को किसने बनाया था? तो चार्ल्स रिएक्टर ने। कौन सा भाई? चार्ल्स, लिख देता हूं मैं, चार्ल्स रिएक्टर ने, उन्हीं के नाम पे ये रिएक्टर पैमाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। अम्ल वर्षा से तो ताजमहल जो पीला पड़ रहा है, ताजमहल का पीला पड़ने का कारण अम्ल वर्षा है। सही आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने के कारण महासागरों में जल स्तर जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इस क्वेश्चन को लेकर यूपी टेट में कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इसमें एक ऑप्शन अलग से ऐड कर दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ये हो जाएगा WWF। ये भी पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के कार्य करती है। पेटा भी कार्य करती है और UN भी कार्य करता है। WHO तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसमें 3 संस्थाएं हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने से संबंधित संस्था या संगठन है। तो WWF भी है, WWF भी है, पेटा भी है, UN भी है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यूपी टेट ने इसमें नगण्य माना है, किसी को भी उत्तर सही नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, जल प्रदूषण बढ़ेगा, या इनमें से सभी? तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण बढ़ेगा। सही आंसर हो जाएगा सी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यूपी टेट 2011 से 2021 तक के सभी पेपर हल करवाए जाएंगे। यूपी टेट में निश्चित सफलता के लिए ज्वाइन करें। छोटे चैनल समझ करके इग्नोर ना करें, कंटेंट बहुत तगड़ा मिलेगा आपको। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण, इनहाइड्रस लवण। बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा सी, हाइग्रोस्कोपिक लवण। सही आंसर हो जाएगा सी, हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। आप लोगों को यहाँ रख लेना है, जंतुओं को उनके प्राकृतिक अधिवास में संरक्षण देने को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। प्राकृतिक अधिवास में ही उनको रखने को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, अगर हम जानवरों को प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कौन सी कच्छप प्रजाति है जिसकी संख्या सबसे अधिक है? केनेप्स रिडले, लागरहेड, ऑलिव रिडले, फ्लैटबैक। सही आंसर हो जाएगा सी, ऑलिव रिडले। कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा सी, ऑलिव रिडले। आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट अवश्य करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। नेक्स्ट प्रश्नों के साथ 2011 के संस्कृत के प्रश्नों के साथ कल उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।